नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 12 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहे। हिमाचल सिंगल विंडो की बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आए निवेश को जमीन पर उतारने के लिए मंथन। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से हुए समझौतों के आधार पर इन निवेश को जमीन पर उतारने के लिए सरकारी स्तर पर फिर से मंथन शुरू हो गया है। इसके लिए 1.5 से 2 माह के भीतर 10,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सरकार करने जा रही है। साथ ही निवेश के अन्य प्रस्तावों को चरणबद्ध तरीके से सिरे चढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। और आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना के 92 नए मामले, एक्टिव केस 650 से पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। बुधवार को जहां 108 कोरोना के मामले आए थे, वहीं गुरुवार को फिर से 92 कोरोना पॉजिटिव मामले आने से विभाग व सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी है। पिछले कल जहां सिरमौर जिले के बाड़ू साहिब निजी विद्यालय की 32 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई थी, वहीं आज 41 और छात्राएं पॉजिटिव आई है। बाड़ू साहिब में 17 से 22 साल की उम्र की छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वीरवार को प्रदेश में आए संक्रमित मामलों में बिलासपुर का 1, हमीरपुर के 3, कांगड़ा के 13, कुल्लू का 1, मंडी के 2, शिमला के 4, सिरमौर के 41, सोलन के 12, ऊना के 15 मरीज शामिल हैं। अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 59,439 पहुंच गया है। वर्तमान में राज्य में 662 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं 57,774 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। प्रदेश में अभी तक कुल 11,47,871 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10,87,270 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 2,911 संदिग्धों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 2,683 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 162 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। पीजी की परीक्षाएं 15 मार्च से प्रदेश भर में बनाए 44 केंद्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 15 मार्च से प्रदेश भर में बनाए गए 44 परीक्षा केंद्रों में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की परीक्षाएं शुरू करेगा। परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों की सप्लाई पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर विश्वविद्यालय ने इस बार 44 केंद्रों में परीक्षा की सुविधा दी है। छात्र अपने घर के नजदीकी केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा संचालन के लिए स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर दी गई है। MBA रेगुलर कोर्स की परीक्षा भी छात्र प्रदेश भर के किसी भी केंद्र में दे सकेंगे। इसके लिए इंतजाम कर दिए गए। उन्होंने बताया कि छात्रों की ओर से ऑनलाइन भरे गए परीक्षा केंद्रों के मुताबिक केंद्र आवंटित किए गए। यदि कोई छात्र परीक्षा केंद्र नहीं चुन पाया तो वे औपचारिकता पूरी कर कहीं भी परीक्षा दे सकता है। वैक्सीनेशन। हिमाचल में सोमवार बुधवार को हर पंचायत में कोरोना वैक्सीन का होगा पंजीकरण। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अब सोमवार व बुधवार को हर पंचायत में कोरोना वैक्सीन को पंजीकरण करने का आम लोगों को मौका मिल सकेगा। इससे पहले अब तक मात्र वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप से ही पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन कई ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग उक्त डिजिटल तरीकों को न अपनाने के कारण वंचित रह जा रहे थे। ऐसे में अब पंचायत स्तर पर कोविन का टीकाकरण लगाने का मौका मिल सकेगा। वहीं कांगड़ा में 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,500 लोगों का टीकाकरण अब तक हो चुका है। साथ ही अब 45 से 59 वर्ष आयु के लोग भी वेबसाइट पर पंचायत में पहुंचकर पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने खबर की पुष्टि की है। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। विश्वविद्यालय में नहीं अब घर बैठ हो जाएगा विद्यार्थियों की समस्या का समाधान। परीक्षा परिणाम सहित अन्य समस्याओं का हल अब विद्यार्थी घर बैठ कर सकेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को राहत देने के हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की है। सुविधा शुरू होने से विद्यार्थियों को अब विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में भटकना नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रोजेक्ट में हेल्प डेस्क सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की तर्ज पर शुरू की गई इस सुविधा के जरिए छात्र टोल फ्री नंबर पर परीक्षा परिणाम और अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया। इसमें विद्यार्थी टेलीफोन का रिजल्ट और अन्य मामलों के बारे में हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासनिक भवन के स्वागत कक्ष में इसके लिए 3 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। कंप्यूटर में दक्ष कर्मी ऑनलाइन ही छात्रों की समस्याओं का पता लगाकर उनको जानकारी मुहैया करवाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि इससे विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए विश्वविद्यालय आकर नहीं भटकना पड़ेगा। ये जानकारी कॉल करने पर ही उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध संस्थानों से UG, PG डिग्री, डिप्लोमा कोर्स करने वाले करीब 2 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। फिलहाल UG के 2013 के बाद और PG कोर्स के 2017 के बाद
विद्यार्थी को ही हेल्प डेस्क की जानकारी मिलेगी। खबर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई। हिमाचल कांग्रेस को एकता का पाठ पढ़ाएंगे प्रभारी राजीव शुक्ला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला बुधवार को जन आक्रोश रैली में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की पीठ थपथपाने के साथ हिमाचल प्रदेश को एकता का पाठ पढ़ाएंगे। उन्होंने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने को कहा है। शुक्ला ने मंच से कांग्रेस विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे विधानसभा और नगर निगम चुनाव की जीत के लिए अभी से तैयारियों में जुट जाए। खबर बिजली बोर्ड से जुड़ी हुई। सर्विस कमेटी की बैठक नहीं होने से कर्मचारी यूनियन नाराज। राज्य बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन ने बीते 1.5 वर्ष से सर्विस कमेटी की बैठक नहीं होने पर नाराजगी जताई है। राज्य पदाधिकारियों की बैठक में इसको लेकर बड़े आंदोलन पर जाने का फैसला लिया है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप करवाड़ा ने कहा कि इस बैठक के नहीं होने से बोर्ड में नई भर्तियों के माध्यम से हजारों जूनियर टीममेट, जूनियर हेल्पर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स और कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा शर्तों पदोन्नति जैसे मामले लटके पड़े हैं। यूनियन ने सरकार और बोर्ड प्रबंधन वर्ग के आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति मानसिकता का भी संज्ञान लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज आउटसोर्स कर्मचारियों का व्यापक स्तर पर शोषण हो रहा है। कर्मचारियों का सैकड़ों का EPF ठेकेदार डकार गए हैं। इन कर्मियों को उपभोग वस्तु समझकर 10-11 बस श्रम का दोहन कर घर का रास्ता दिखाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार तेलंगाना राज्य की तर्ज पर स्थायी नीति बनाए। यूनियन ने आरोप लगाया कि बोर्ड प्रबंधन वर्ग को सौंपी गई 95 मांगों पर लंबे समय से चर्चा न होने से कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों से जुड़े मामले लंबित पड़े हैं। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। यूनियन ने प्रबंधन वर्ग को 15 दिन का नोटिस सौंपते हुए चेताया कि समय रहते यूनियन के साथ इन मांगों के बारे में बैठक बुलाई जाए, नहीं तो कर्मचारी आंदोलन करने को विवश होंगे। वेदर रिपोर्ट। रोहतांग सहित पांगी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मैदानी जिलों में खिली धूप। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच वीरवार को रोहतांग सहित पांगी की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। मैदानी जिलों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से वीरवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। शुक्रवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी, ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 14 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 15 से 17 मार्च तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। बुधवार रात, वीरवार सुबह रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा में 20 सेंटीमीटर, कोकसर में 15 सेंटीमीटर और अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल पर 5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए फिलहाल अटल टनल रोहतांग को पर्यटकों के लिए बंद ही रखा है। ऐसे में पर्यटक लगातार दूसरे दिन अटल टनल रोहतांग का दीदार नहीं कर सके। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों से जुड़ी हुई। हिमाचल में निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए सरकार ने बनाया एक्ट, सदन में पेश करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस का ढांचा तय करने के लिए सरकार ने एक्ट तैयार कर लिया है। 2 दिन पूर्व विधि विभाग ने इसकी फाइल शिक्षा विभाग को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। यदि कैबिनेट की बैठक नहीं होती तो बाया सर्कुलर ही इसे मंजूरी दिलाकर सदन में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नए एक्ट के तहत निजी स्कूल अपने स्तर पर फीस तय करने का निर्णय नहीं ले सकेंगे। PTA व SMC यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन और स्कूल प्रबंधन समिति की सहभागिता भी लेना जरूरी होगा। स्कूल हर साल भी फीस नहीं बढ़ा सकेगी। उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी। स्कूल से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत ये कमेटी सुनेगी और इसका निपटारा करेगी। इसमें स्कूल प्रबंधन और PTA के सदस्य होंगे। ज्यादा फीस वसूली, तय दुकान से किताबें, कॉपी और वर्दी लेने के लिए बाध्य करने जैसी शिकायतों का निपटारा भी ये कमेटी करेगी। सूत्रों की माने तो कानून में ऐसे कई प्रावधान किए गए कि स्कूल प्रबंधन अपनी मनमर्जी न कर सके। यदि कोई स्कूल सरकार के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसकी NOC रद्द की जा सकती है। स्कूल चलाने के लिए NOC शिक्षा विभाग से मिलती है। इसे हर साल रिन्यू करवाना होगा। एक्ट के अनुसार स्कूलों को हर साल अपनी आय और व्यय का ब्यौरा देना होगा। CA से पूरा ऑडिट करवाकर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। हर साल स्कूलों की एप्लीकेशन को रिन्यू किया जाएगा। उस समय इस रिपोर्ट को जांचा जाएगा। जिला स्तर पर स्कूलों की जांच का प्रावधान भी एक्ट में किया गया है ताकि ये देखा जा सके कि स्कूलों ने दस्तावेजों में जो मूलभूत सुविधाएं और शिक्षकों का ब्यौरा दिखाया है क्या वे सही है या नहीं। ड्रोन कैमरा खरीदने की चाह में 1,64,000 रुपए गवा बैठा व्यक्ति। शिमला के सरगीन के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। चेन्नई के रहने वाले एक छात्र ने शिमला के व्यक्ति को ड्रोन कैमरा भेजने का झांसा देकर 1,64,849 रुपए की चपत लगाई है।
सरगीन के रहने वाले दीपक प्रेमटा ने पुलिस को शिकायत दी कि उसने ड्रोन कैमरा खरीदना था। ऐसे में चेन्नई में एक व्यक्ति से संपर्क हुआ जिसका नाम कमला दोस्त है। उसने कहा कि कैमरा आपको भेज देंगे, लेकिन आपको पैसे बैंक अकाउंट में डालने होंगे। तभी दीपक प्रेमटा ने कमला दोस्त के बैंक अकाउंट से पैसे डाल दिए। ये खाता अशोक नगर चेन्नई में एक बैंक में खुला हुआ है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।